नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी हिंद लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जहां एक और विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की संभावित सियासी एंट्री को लेकर अटकलें भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब इस बहस में जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि निशांत कुमार कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जितना मैं नीतीश कुमार और उनके परिवार को जानता हूं, निशांत अभी तक राजनीति में नहीं आए हैं और आगे भी आने की कोई संभावना नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये सारी अफवाहें जानबूझकर उड़ाई जा रही हैं और इसके पीछे की रणनीति पूरी तरह से राजनीतिक है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव जैसे लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बेटा भी राजनीति में आ जाए, ताकि उन्हें कहने का मौका मिल जाए कि देखिए, हर कोई परिवारवाद कर रहा है, फिर वह कह सके कि हम अकेले नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी सटीक समझ के लिए पहचाने जाने वाले प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक अफवाह है, जिसका उद्देश्य तेजस्वी यादव पर लगने वाला परिवारवाद के आरोपों को कमजोर करना है। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति में यह एक पुराना हथकंडा बन चुका है, जहां अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की रणनीति अपनाई जाती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में जेडीयू के एक सांसद ने निशांत कुमार को नालंदा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। सांसद ने दावा किया था कि यदि निशांत नालंदा में से मैदान में उतरते हैं तो जनता उन्हें निश्चित तौर पर जीतकर विधानसभा भेजेगी। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी और चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार अब अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर के इस बयान ने इन अटकलों को एक झटका जरूर लगा दिया है। उनका यह दावा है कि निशांत कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आने वाले दिनों में जेडीयू की अंदरूनी राजनीति और एनडीए के समीकरणों पर भी असर डल सकता है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य और जेडीयू के नेतृत्व को लेकर भी कई तरह की अटकलें जो है पहले से ही सामने आ रही हैं और पहले से ही चल रही है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं, साथ ही क्या तेजस्वी यादव इस बयान का जवाब देते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि निशांत कुमार को लेकर शुरू हुई ये बहस अब केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये बिहार की राजनीति में परिवारवाद, नेतृत्व संघर्ष और अफवाहों की राजनीति का नया अध्याय बन सकती है। जी हाँ, प्रशांत किशोर के इस बयान के कई सियासी मायने निकल जा रहे हैं। एक और जहां वे खुद जनसुराज आंदोलन के जरिए बिहार में तीसरा विकल्प खड़ा करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के परिवार को लेकर चल रही चर्चाओं पर ब्रेक लगाकर वे विपक्ष की रणनीति को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर ये मुद्दा आगे चलकर किस ओर रुख करता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।